दर्शक हमारे साथ प्रदत्त हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी का इनका इन्वेस्टमेंट है, 30 शेयर लिया इन्होंने 1453 के भाव पर। अब इनका सवाल है कि क्या करना चाहिए। गौरांग सर, क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी? नुकसान तो इनको काफी हो रहा है, क्या बने रहने में फायदा है क्या? देखिए, क्षेत्र काफी पसंद आता है। पहले तो ये डिस्क्लोजर है। दूसरा डिस्क्लोजर ये है कि अडानी ग्रीन पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर कोई राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर परिवर्तन की इच्छा इनके मन में है और ऊर्जा क्षेत्र में ही आपको ध्यान देना है, तो हमारी जो खरीदारी की राय ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसी के साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण में भारत सरकार की एक कंपनी है पावर ग्रिड। मेरे ही मायने में अगर ये टाटा पावर या जेएसडब्ल्यू एनर्जी दोनों में से एक पसंद करते हैं और परिवर्तन करते हैं, तो ज्यादा मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए सकारात्मक बात होगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक पे। चलिए अमित का सवाल लेते हैं। अमित ने अपना सवाल यूट्यूब पर पूछा है। यूको बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 2230 शेयर है इनके पास और रेट जो है वो 55 का है। तो शरण, यूको बैंक कैसा लगता है आपको? और ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, जरा इनको बेहतर नजरिया दीजिए। स्टॉक काफी नेगेटिव है, लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, मगर एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस दिख रहे हैं। स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है और ये पैटर्न का कंफर्मेशन 33 रुपीज के ऊपर ही आएगा। अभी स्टॉक में कोई निवेश करने या एवरेज करने की राय नहीं रहेगी, मगर एक बार अगर आपने निवेश भी किया है तो शॉर्ट टर्म 30 रुपीज का स्टॉप लॉस और एक लॉन्ग टर्म 26 या 27 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करके अच्छे स्टॉक में आ जाइए। जैसे हमने दूसरे भी पीएसयू बैंक्स या बैंक्स के बारे में बात की, आप कैनरा बैंक में शिफ्ट कर सकते हो, स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अब कुछ सवाल जवाब और ले लेते हैं। हमारे अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है, उनका नाम है अजय। पीएफसी के उनके पास 1000 शेयर है 466 रुपए के भाव पर। गौरांग सर, पीएफसी क्या लग रहा है? 466 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। करंट भाव भी हालांकि इनकी खरीद भाव से बहुत दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है। क्या बने रहने में फायदा है क्या गौरांग सर? ये जैसे मैंने बताया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कि ऊर्जा क्षेत्र अच्छा लगता है और ये कंपनी भी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हालांकि ये कोई उत्पादन नहीं करती है, ये ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो क्षमता होती है उसको स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसका पूरा नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एवरेज नाम है पीएफसी। और पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो काफी बेहतरीन तरीके से निवेशकों के निवेश के ऊपर अच्छी खासी पूंजी मुनाफे के रूप में खड़ी करके दी है। स्पष्ट रूप से तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पर भी कवरेज नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। और एक बात बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे देश में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी हो रही है, बहुत ही अनिवार्य होगा पावर ग्रिड, पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनियों की जो सेवाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, ताकि ऊर्जा जो है वो उत्पादन क्षमता से उपभोक्ताओं तक पहुंचे।